विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरीष्यते। अर्थात परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या महात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी परा शक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अनेकों बार ऐसा वर्णन किया गया है कि जीव ईश्वर की परा शक्ति है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी 2 शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, अर्थात जीव हमारी पराशक्ति है और ये भौतिक संसार जो है यह अपराशक्ति है। इन दोनों शक्तियों के संयोग से मैं सृष्टि की रचना करता हूँ और इन दोनों शक्तियों के संयोग के बिना किसी भी चीज का सृजन होना असंभव है, जो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही संभव होता है। कहा जाता है कि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले। हरि के कृपा के बिना यहाँ एक तिनका भी नहीं डोल सकता। और हम आप समझते हैं कि जो कार्य हो रहा है हम ही कर रहे हैं, हम और आप निमित्त हैं, परंतु वह प्रेरणा देने वाली भी शक्ति वह परमेश्वर की शक्ति है। और 3 गुणों के माध्यम से कार्य कराने वाली शक्ति वो भी ईश्वर की शक्ति है। और जिस कार्य को हम संपन्न करते हैं, सांसारिक कार्य को या आध्यात्मिक कार्य को, वो भी उसका भोक्ता परमपिता परमेश्वर है। हम और आप तो निमित्त हैं। ये शरीर तो एक यंत्र मात्र है जिसमें बैठी हुई आत्मा उस परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए इस यंत्र रूपी शरीर से उस कार्य को सफल बनाती है। क्योंकि भगवान के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता बिन वाणी वक्ता वर योगी। कहते हैं कि वे उनके पास पाँव नहीं है, परंतु वे चलते हैं किसके पाँव से? साकार रूप में आपके हमारे पाँव से। वो अनंत है, वो सर्वज्ञ है, सर्व जगह व्यापक है। वे साकार रूप में हमारे और आपके रूप में प्रकट होते हैं, सृष्टि के कल्याण के लिए, सृष्टि को सजाने के लिए, सृष्टि को संवारने के लिए। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके चरणों में ही हम सबका कल्याण संभव है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।